हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोना फॉर मैथ। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अब हमें मूव करना है अपने नेक्स्ट सिलेबस पर, जो कि आप क्लास 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड देयर आइडेंटिटीज़ देख रहे होंगे आपके चैप्टर में। और मैं ये चैप्टर आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम्स। मैं देख रही हूँ कि बच्चे ना यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हैं। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, ये कैसे हम इसे प्लस करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, कैसे हमें डिवाइड करना है, क्या ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। इसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो भी आइडेंटिटीज़ हैं वो मैं आपको बताऊँगी, और जितना हो सके मैं इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, राइट द टर्म्स एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें टर्म्स क्या होता है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। टर्म्स बच्चों वो होते हैं, जैसे 66x माइनस 3y दिया है ना, तो इसमें आपको ये जो फर्स्ट नंबर है, यानी कि अगर बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन गिवन है तो उससे वो अलग अलग कर देगा टर्म्स के रूप में। यानी कि 66x एक टर्म हो गई और 3y एक टर्म अलग हो गई। ये होती हैं टर्म्स। तो इसे हम टर्म वाले कॉलम में लिख देंगे। जो आपकी टर्म है वो है 66x, 3y। ओके, हम इसे 3y और माइनस 3y लिख देंगे। ये आपकी टर्म हो गई। और इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट बच्चों होता है न्यूमेरिकल यानी नंबर। जैसे यहाँ पर नंबर क्या गिवन है 66, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा। एंड इसका क्या होगा? ये -3 इसका कोफिशिएंट होगा। सिर्फ नंबर वाली फॉर्म को हम कोफिशिएंट में रखेंगे। यहाँ पर आप वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे, वो चाहे वो x y z कुछ भी हो। और b वाला पार्ट देखते हैं, 2.5 a स्क्वायर b माइनस 1.7 a प्लस 0.9 b। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये देखना है कि इसमें टर्म कितनी है। तो देखिए बच्चों, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। यहाँ पर कितनी टर्म हो रही है हमारे पास? 3। इन्हीं को हम टर्म कहते हैं। तो हम इसकी टर्म को ऐसे लिख देंगे, 2.5 a स्क्वायर b कॉमा माइनस 1.7 a कॉमा 0.9 b। दिस इज़ अ टर्म, 3 टर्म, 1 2 3 टर्म हो गई है। इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया है, सेम उसी तरीके से 2.5 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वेश्चन। 2.5 सिर्फ हमें न्यूमेरिकल फॉर्म लिखनी है, कॉमा 1.7 कॉमा जो कि माइनस का रहेगा एंड 0.9, दिस इज़ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब मूव करते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यानी कि जो हमें फॉलोइंग्स दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कौन सा लाइक टर्म्स है और कौन सा अनलाइक है। अनलाइक मीन्स यहाँ पर गिवन नहीं है, बट आपको सिर्फ लाइक वाला बताना है और जो बच जाएगा वो आपका अनलाइक। ठीक है, लाइक का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम नंबर, यानी कि जो जिनके न्यूमेरिकल और वो वेरिएबल्स सेम होते हैं वो लाइक नंबर्स होते हैं या लाइक टर्म्स होती हैं। देखिए ए क्वेश्चन है, ए पार्ट है इसका 11 a स्क्वायर b प्लस a माइनस 13 b माइनस 18 b a स्क्वायर प्लस 12 a। अब आप इतनी बड़ी इक्वेशन को देख रहे हो, इसमें आपको लाइक टर्म्स को ढूंढना है। तो टर्म्स तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। अब हमें देखना है लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसमें देखने वाली बात है वो यह है कि a स्क्वायर b। तो आपको ये ना अल्फ़ाबेटिक जो नंबर्स हैं इनको देखना है।
ये जो अल्फ़ाबेट है ये है, इनको देखना है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कहीं ए स्क्वायर है, येस डेफिनेटली। ये जो देखिए -18 बी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी है। ए के साथ यहाँ बी गिवन है, यहाँ पर भी बी गिवन है, और बी की यहाँ पर कोई भी पावर गिवन नहीं है। इट मीन्स ये दोनों सेम है, इन्हें बोलेंगे हम लाइक टर्म्स। तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, 11 ए स्क्वायर बी कॉमा -18 बी ए स्क्वायर। देखिए बच्चों, बी पहले आए या बाद में, नंबर सेम होने चाहिए, तो आपका ये लाइक टर्म होगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से अलग करेंगे और हमें देखना है अब और कौन सा लाइक टर्म है। देखिए यहाँ 12a और यहाँ सिर्फ a है। हाँ, दोनों में a है। इनके अगर पावर गिवन होती तो ये लाइक टर्म नहीं होते, बट ये अभी लाइक टर्म है। 12a कॉमा a, दीज आर लाइक टर्म्स। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है -13b। अब इसके कंपेयर में यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर गिवन नहीं है जिसे आप लाइक टर्म में बता सकें, तो इसलिए ये अनलाइक टर्म होगा, तो इसे हम छोड़ देंगे। हमारा आंसर सिर्फ यही होगा। अब बी वाला क्वेश्चन देखना है हमें। बी में भी सेम हमें यही चीज़ देखनी है। अब देखिए बच्चों, 161xy प्लस 15x² माइनस 13yb। अब इसमें देखिए xy या yx लिखिए, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो इसको लिखेंगे हम 161 xy कॉमा -13 yx, ये इसका आंसर होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए 15x²। अब यहाँ पर x की पावर 2 कहीं पर भी गिवन नहीं है, जो कि हमारी एक लाइक टर्म नहीं बनती है। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होती है वो xy या x की पावर 2, x की पावर 3, इनको कैसे मैनेज करना है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ आती है। तो बच्चों इस वीडियो में बने रहें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और मैं इस वीडियो में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सिखाने वाली हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हम ऐड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। स्टूडेंट्स, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ऐड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐड तो हमें करना है, और बच्चे कंफ्यूज, मैम यहाँ पर कोई नंबर तो गिवन ही नहीं है, यहाँ पर सब a + b, b + c इस तरीके से दे रखा है, इसको कैसे करें। तो हमें इसको ऐड कैसे करना है मैं आपको इस तरीके स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ऐड कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म नहीं दी है तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे। देखो ये कॉमा है, देन ये कॉमा है, यानी कि 3 यहाँ पर टर्म्स गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है। इनको पहले लिख लीजिए, a - b + ab, ये लिखा आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा है ना, तो प्लस का साइन डाल दीजिए। देन b - c + bc, कॉमा आया, प्लस का साइन क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमें ऐड करना है। और ये लिखेंगे हम c - a + ac। अब बच्चों यहाँ पर हमें देखना है जो नंबर, यानी जो भी अल्फ़ाबेट प्लस माइनस होकर कट रहा है उसे काटेंगे। जैसे यहाँ पर a+ का है और यहाँ a- का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी ये b पॉजिटिव, ये b नेगेटिव, इस b से ये वाला b कट जाएगा। अब यहाँ c पॉजिटिव, c नेगेटिव है, ये b से कट जाएगा। और अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ पर लास्ट में सिर्फ हमारे पास ab, जिसको हम सबसे पहले यहाँ ab लिखेंगे, देन उसके बाद प्लस bc, और लास्ट में यहाँ पर ac बचा, प्लस ac। बच्चों ये हमारा आंसर होगा। देखिए कितना आसान था ना, अगर आपको पहले किसी ने बताया होता तो बहुत जल्दी इजीली समझ जाते। और ये देखो इसको ऐड करना कितना इजी है। सभी टीचर्स जो करा रहे हैं यूट्यूब पर वीडियोस, वो फास्टली कराते हैं और उनको लगता है कि बच्चों को इतना तो पता ही होगा, ये तो कॉमन बात है। बट जैसे भी मैं ऑफलाइन में देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको बेसिक ही नहीं आता, तो वो बच्चे इस तरीके से कैसे करेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप और ईजी तरीके से आराम से बता सकूँ। अब हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए। हालांकि इन क्वेश्चंस के और भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, बट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको ये करने आ जाएंगे तो आप बाकी के भी आप आराम से कर लोगे।
अब देखिए 12x माइनस 7 ये अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप था वो क्या था, पहले इनको हम ऐड करके लिख लेंगे। 12x माइनस 7 कॉमा है तो प्लस का साइन लगाएं, 3y प्लस 15 देन प्लस का साइन 9z माइनस 8। अब जो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो देखिए यहाँ पर x y z यहाँ पर तो कुछ कॉमन है ही नहीं जिससे हम इसे कट कर सके प्लस माइनस करके। अब हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है, हम सारे ये जो टर्म्स के रूप में है ना x y, इनको एक साइड लिख लेते हैं। 12x अब ये प्लस का 3y, फिर यहाँ पर 9z यानी प्लस का 9z, इनको लिखा। फिर बचा क्या हमारे पास, नंबर से जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको लिख लीजिए। तो फिर देखिए -7 प्लस 15 और -8। अब इसको बच्चों मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर देती हूँ, इधर स्पेस है मेरे पास। तो इसको कैसे करना है, अब यहाँ पर इनमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता, तो ये तो एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे। देखिए बच्चों 12x को एज इट इज़ लिख दूँगी प्लस 3y प्लस 9z। अब आगे इनका क्या करना है, इन्हें तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, ये तो कांस्टेंट नंबर्स हैं। देखो पहले माइनस माइनस वाले क्वेश्चन को कर लो। -8 और -7 कितना होता है, -15। -15 में जब आप +15 करोगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर जो होगा बच्चों वो यही रह जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि -15 को जब आप 15 से -15 को जब आप प्लस में 15 करोगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर अब क्या आएगा, 12x प्लस 3y प्लस 9z। चलो बच्चों अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं उसमें एक एडिशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा देती हूँ। और अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं आपको, जो आपको 5 मार्क्स तक दिलाएंगे एग्जाम में। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन में हम ऐड करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जो मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन में कराए हैं उसमें पावर्स नहीं थी और इसमें पावर्स गिवन है, तो बच्चे पावर्स में भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे a की पावर 2, b की पावर 2 ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होगा, जैसे जहाँ जहाँ पर भी कॉमा पुट किया है आप उसके प्लेस पर एडिशन यानी प्लस का साइन लगा देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सीक्वेंस में लिखना है, यानी 5a² माइनस 3b² देन प्लस का साइन 16b² माइनस 3a² प्लस का साइन। अब देखिए यहाँ पे माइनस का है तो आप अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप ऐसे करें। देखो प्लस माइनस माइनस होता है 11a² और ये माइनस का ही रहेगा 9b²। तो बच्चों यहाँ पर आप ये कहोगे मैम माइनस का ही क्यों था, क्योंकि देखो यहाँ प्लस का साइन था। अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखती तो प्लस के साइन, ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का साइन है तो अंदर के जो साइंस होते हैं कभी चेंज नहीं होते, और अगर माइनस का हो तो ब्रैकेट के सारे साइन जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। अगर आपको उसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं उस तरीके का वो भी क्वेश्चन आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखते हैं, जो भी कट रहा है उसे काटेंगे और जो नहीं कट रहा तो इट्स ओके। 5a² तो मैं सब पहले ए वाले ले लूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ 5a² में से, ये देखिए ये भी a² है ये भी है, तो क्या करें माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 11 प्लस 3 14a²। 14a² में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -9a², ये बचेगा आपके पास। अच्छा मैं ये सिर्फ आपको ऑरली बता रही हूँ, आप इसे लिख कर भी दिखाएंगे क्योंकि देखो थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है मेरे पास यहाँ पर, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, बट आप समझिए इस बात को। 11 प्लस 3 14a² होगा, वो भी माइनस का, और -11 14a² में से 5 माइनस करेंगे तो 9a² बचेगा। अब मुझे करना है b 16 प्लस का है यहाँ पर, यहाँ ये माइनस का है ये माइनस का है, तो पहले मैं इनको ऐड कर लूँ। 9 प्लस 3 दैट इज़ 12b² और यहाँ पर 16b² है, 16 में से 12 गए तो कितना बचा, 4 बचा, 4b², ये आपका आंसर होगा। देखिए मैंने इसे एक लाइन में कंप्लीट किया है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर लोगे, आप लिख कर भी दिखा दोगे। ओके बच्चों, अगर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके मूव करते हैं बी पार्ट पे। अब यहाँ पर क्या है 0.75 mn। यहाँ पर हमें नोटिस करने वाली बात क्या है बच्चों, ये है यहाँ पर mn है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल m दिया हुआ है, यहाँ पर भी, और mn m।
तो आपको क्या करना है, पहले m वालों को एक साथ लिख लें और n वालों को mn वालों को एक साथ लिख लें। तो पहला स्टेप यहाँ पर ये होगा, मैं लिख देती हूँ 0.75 mn। उसके बाद मुझे mn वाला और देखना, ये देखो सबको प्लस का साइन है तो पहले इसमें मैं प्लस का ही लिख लेती हूँ, सारा प्लस कर लेती हूँ। 9.25 m, देन प्लस 1.6 m, 63 m प्लस 13 mn प्लस 7.3 mn माइनस 7 m। ये हो गया। एक लाइन में पहले मैंने ये लिखा क्योंकि कॉमा लगा था, वहाँ पे मुझे प्लस का साइन लगाना था क्योंकि मैं ऐड कर रही हूँ। अगला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं mn वालों को एक साइड और m वालों को एक साइड रख लूँगी, यानी 0.75 mn। अब मुझे mn और कहाँ दिख रहा है, ये 13 वाला, यानी ये प्लस 13 mn। और मुझे कहाँ पर दिख रहा है, ये प्लस 7.3 mn। और अब मुझे सिर्फ mm वाले लेने हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो माइनस का, माइनस 9.25 m, देन उसके बाद m ये है आपका प्लस 1.63 m और लास्ट में ये माइनस 7 m ये बचा। अब हमें इसे क्या करना है, अब इन वालों को ऐड कर लेना है, इधर वालों को भी ऐड करना है। जो ऐड होगा उसे ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब क्या करना है बच्चों, देखो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 13, यहाँ पे लिख लेते हैं अगर आपको यहाँ पर भी डाउट है। mn ये है, देखो यहाँ पॉइंट है, कुछ भी नहीं तो 0 लगा लीजिए। यहाँ 7.3 हुआ और यहाँ पर 0.75 हुआ, तो यहाँ कुछ नहीं 0, यानी 5, 7 प्लस 3 10 का 0, 1 कैरी, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 एंड 2, तो क्या आ गया आपका यहाँ पर 221.05 आप लिखोगे mn। ठीक है, देन अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्या है, m वाले हैं, जितने भी m वाले हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। ये क्या था, माइनस का था और ये भी माइनस का। देखिए यहाँ पर 9 प्लस 7 कितना होता है बच्चों, 16, 16 पॉइंट आपका आएगा 16.25, तो आपका m ये हुआ। इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करने पर जो कि माइनस का आएगा, और प्लस क्या करना है इसमें 1.63 m, तो इसको क्या करें हम माइनस कर देंगे, यानी जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों। मैं हल्का सा इसे ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको आंसर दिखाई दे। ये होगा आपका फाइनल आंसर 21.05 mn। अब ये देखिए मुझे क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो आप बताइए कितना आएगा। देखिए 116.25 एंड 1.63 माइनस करके दिखाइए। 5 में से 3 गया 2, अब यहाँ 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में से 6 गया तो बचा 6, क्योंकि 1 बोरो कर लिया था। यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 बचा और 1 एज इट इज़, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो भी माइनस में, माइनस 14.62 m। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ। देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन इक्वेशंस को, एक्सप्रेशंस को। तो हमें देखना है कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो अभी आपने 4 क्वेश्चंस में ऐड करना सीखा था, अब इस क्वेश्चन में आप सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, यानी माइनस करना सीखेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न मैं बताऊं बच्चों को, जो मुझे ऑफलाइन देखने को मिलता है कि मैम मुझे क्या 16 पी स्क्वायर क्यू में से माइनस 11 पी क्यू पी स्क्वायर को माइनस करना है। नहीं, सबसे बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं वो यही होती है कि बच्चे इस वाली टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि आप इस चीज़ को नोटिस करना भूल जाते हैं। ये है फ्रॉम, जैसे कि आप पहले भी कर चुके हैं। फ्रॉम का मतलब ये होता है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर गिवन होता है, जो इक्वेशन गिवन होती है, उसमें से आपको ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करना होता है। माइनस में यही होता है, और बच्चे यही गलती हमेशा करते हैं, जिससे कि उनका आंसर गलत आता है। और आंसर गलत आएगा तो आपको पता ही है एग्ज़ाम में मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में मार्क्स कम लेकर आएँ। तो देखिए बच्चों कैसे करना है। सबसे पहले माइनस 11 क्यू पी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आप कहोगे मैम यहाँ पर पी स्क्वायर पहले दे दिया है, यहाँ पर पी स्क्वायर बाद में है। तो बच्चों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पी स्क्वायर पहले लिखें या बाद में। देखिए दोनों के साथ क्यू भी ऐड है ना, क्यू की कोई पावर भी गिवन नहीं है, तो ये एक दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म है, जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उसकी तरह। बस आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस आप लिखेंगे माइनस 11 क्यू पी स्क्वायर
माइनस की। देखो फ्रॉम का मतलब यहाँ पर माइनस होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना है आपको 16p²q। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? आप पहले ही क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप इन दोनों को कर दोगे ऐड, यानी कि 27p²q आपका आंसर होगा। वो भी सब्ट्रैक्ट का, यानी माइनस का अगर आप साइन लगाओगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होता है पर साइन हमेशा माइनस का आता है। तो ये होगा आपका आंसर। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में भी सेम यही करना है। देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या करना है बच्चों, इस वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे। बच्चे यही गलती करते हैं जो पहले इस टर्म को नहीं लिखते हैं और इस वाली टर्म में से इसको माइनस करते हैं। तो आंसर तो गलत आना ही है, इसीलिए आप पहले ये वाली टर्म लिखिए जो फ्रॉम के बाद गिवन होती है। -15bca -35a³। देखो a की पावर 3 दी है। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम मीन्स सब्ट्रैक्ट का साइन, माइनस का साइन लगाएंगे। 25abc + 16a³। अब बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस करने लगेंगे, बट आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नोटिस कीजिए ABC ABC। तो इन दोनों टर्म को पहले एक साथ लिख लीजिए ताकि एक सेंस बने और आप आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को कर सकें और आपका आंसर सही आए। -15 देन -25abc। आप चाहो तो इसे भी आप ABC लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो इन दोनों को एक साथ रखा, देन आप यहाँ पर लिखेंगे -35a³ और +16a³। ओके, अब इसका आंसर देखिए, थोड़ा सा मैं इसे मूव ऊपर की तरफ कर देती हूँ ताकि आपको आंसर क्लियर दिखाई दे। तो बच्चों अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप -15 -25, तो ये होगा -40abc। इसको 40 करिए, -40abc। देन आपको यहाँ पे 16 में से 35 को माइनस करना है, यानी कि 35 माइनस का है। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा -19a³। अगर बच्चों ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और भी थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेके आऊं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।